ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर, पवित्रता के आधार से। पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र, जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन, बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस।
जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहां भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। तुम जानते हो अपने को आत्मा समझना और उस स्वरूप में स्थित होना, तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं, वह मर गया, शांत हो गया, तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है ना कि देखो इसने शरीर छोड़ दिया, तुम्हारा एक अलग सा सन्नाटा हो जाता है, इसीलिए कि तुम्हें भी ये याद आए, तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, दुनिया को पता ही नहीं। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं, इसीलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए, आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। सब कहते हैं ना शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर आत्मा का जो धर्म है वो ही शांत है। समझते हो? है ना? आत्मा का जो स्वरूप है वो शांत है, हलचल में नहीं है, उसका धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। वे तो हट से प्राणायाम चढ़ाते हैं, चढ़ा देते हैं ना, प्राणायाम चढ़ा देते हैं, तो जैसे मर जाते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है, आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है, मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। दुखी होने का एक ही कारण है, देह अभिमान। कोई भी दुख है देहभान से ही होता है, वरना आत्मा तो शांत है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांत है और सुखी है। इसलिए जब शांति नहीं होती तो अशांति होती है, और जब अशांति होती है उसका कारण देह अभिमान है, तभी दुख है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, इसको राजयोग कहा जाता है। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। ये जो मैं ये जो बोल रही है ये आत्मा है। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूं, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूं। वास्तव में आत्मा तो मेल है, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। किसने कहा? आत्मा कहती है। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है।
शिव का मंदिर भी होता है। सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहां बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात ही नहीं। बाप कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे फिर ये करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, कौन सी? रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वे भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। उसी तरह से जैसे रानी के गले में हार था लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी, उसी तरह वो शांति को भी बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। ये बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं। समझे? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। माना ये ज्ञान धन, ये ज्ञान दूध ठहर सके उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब वहां पर शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन कहते हैं, तो यहां पर बुद्धि पवित्र चाहिए। तो पवित्रता की धारणा हो तो ये ज्ञान ठहरे, तो सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, ये ज्ञान का असर किसको होता ही नहीं। बाप कहते मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूं। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की रजाई है, बेहद की रजाई मनुष्यों को कभी मिलती ही नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं। अगर देवी देवताओं को ये पता हो इसके बाद हमने नीचे गिरना है तो दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? ऐसा माना देवी देवताओं को आएगा, अरे सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहां तुमको पता है, यहां आपको पता है कि आगे राजाई मिलनी है। सब पता है कि ऊपर से नीचे कैसे, नीचे से ऊपर, सब पता है। पर यह भी पता है कि आगे राजाई है। अगर देवी देवताओं को ये याद आ जाए कि आगे उतराई है, माना गिरने वाले हैं, तो जिस राजाई में वो हैं उसका वो सुख ही ना ले पाए। यहां तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। ये किसको पता ही नहीं। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं,
भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं, क्योंकि जितना जास्ती पक्का फाउंडेशन उतना मकान की मजबूती। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है। यहां की राजाई तो कुछ है ही नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खल्लास। फाउंडेशन कोई का है ही नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते हैं ना, बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। तो आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना। निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, और शिव के आगे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम सर्वगुण संपन्न फुलाकला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वे ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है, ऐसे कहते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम सर्वगुण संपन्न फुलाकला संपूर्ण हो। तो ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है। उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वे तो श्रेष्ठ बना ही नहीं सकते। ये तो बाप का ही काम है। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। एक राजा होता था, सब उसी के हुक्म पर चलते थे। अब सत्य में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे थोड़ा बादशाह से ज्यादा अकल वजीर के अंदर है ना। बादशाह में अपनी ताकत रहती है, तो उसको किसी से राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता वहां पे। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था? समझते हो? माना वही चलाएगा जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी होगा। माना जिसने अपने ऊपर राज्य करना सीखा होगा तो वो वहां विश्व पर राज्य करना सीखेगा। तो ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। ये बात समझते हो? कैसे जाके चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर शत्रु में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम तो 8 तो है ना। फिर 8 है, वह 108 है, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वे अभी देंगे। पिछाड़ी का भी तो कुछ ज्ञान रखना है ना, तो वे थोड़ा अभी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नूंद है। परमात्मा का भी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। बाप कहते आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, आगे चल के बहुत कुछ समझने वाले हो। दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। यह भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते भी हो ना, कैसे वहां सोने के महल है, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, अब सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। ऐसे मन देख के आते तो समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, माना यहाँ तो इतनी सारी ईंटें पड़ी हैं सोने की, तो चलो ध्यान में देखते हैं तो फिर सोचते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे। फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो, है ना। सोचते हैं वैकुंठ में गए थोड़ी ईंटें ले आएंगे यहाँ पे, बाबा को देंगे। फिर जब उतरते हो तो देखते हो अरे यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो कोई ईंटें नहीं है।
मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, सूक्ष्म वतन में देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला न सके। फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, यहाँ भी कोई फल इतना मीठा होता है ना, तो कहते अरे इतना मीठा, जैसे कोई इंजेक्शन दे के किसी ने इतनी मिठास डाली हो किसी फल में, इतना मीठा। तो सोचो वहां के फल कितने मीठे होंगे। तो फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था, वे तो बैकुंठ हो गया ना। अब बैकुंठ के वैभव यहाँ मिल न सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। तो बाप कहते हैं हम तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे कि हमें हे भगवान दुख से छुड़ाओ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं। हर कोई कहता है हे भगवान हमको दुख से छुड़ाओ। अब दुख में ही याद करते हैं ना, कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, और हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति ना आए। अब काशी कलवट खाते हैं, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए, इसको कहा जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वे है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। अब शिव और शालिग्राम शोभता है। अब शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। अब पतित पावन तो वही है ना, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। अब भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, पे तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। अब देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं, जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है ही नहीं, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। अब इकट्ठे रहते हैं, कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं होता है, पर इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सत्युग में एक भी घर में बीमार दुखी होते ही नहीं, ना कोई वहां पे बीमार होता है, ना ही वहां पे कोई दुखी होता है। हर नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। तो बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा पॉइंट,
अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके, जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस, डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। क्लियर? जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। आज का स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। ओम शांति।